तरुण, मैं यहाँ सो जाता हूँ, तुम अंदर कमरे में उनके साथ सो जाओ। किनके साथ? वो करुणा जी के साथ। तरुण, वो तुम्हारी माँ है। माँ है तो फिर वो कौन है जिसके सिरहाने से उठकर आने को जी नहीं कर रहा था, जिसकी सलामती के लिए मैं बेचैन हूं, जिसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि कब वो एक बार अपने मुंह से मुझे बेटा कहकर पुकारेंगी। बेटा, वो भी तुम्हारी माँ है तरुण। उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या, कितनी रातें उसने जाग कर काटी है तुम्हें लोरियां देते हुए, ताकि तुम चैन से सो सको। तुम्हारे लिए हर खुशी चाहिए है उसने। आपने भी तो अपने बेटे की खुशियां ही चाहिए है माँ जी, इसीलिए तो इतने सालों तक आप उससे दूर रहे। फिर भी मैं चली आई, ना मैं आती और ना उस शीतल को कोई मौका मिलता तुमसे कुछ भी छीनने का। अब वो कुछ नहीं छीन पाएगी। सुनीति ने मुझे बताया आपने उसे किस तरह से धमकाया। वो इतना डर गई है, अब वो इस घर से किसी को कभी नहीं निकालेगी। नहीं तरुण, वो कुछ भी कर सकती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो कुछ कर रही है। क्या मतलब? वो यहाँ आई थी तुम्हारे कमरे में तरुण, और मेरा सामान निकालकर उसमें से कुछ ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी? ऐसा कुछ जिससे ये साबित हो जाए कि आप मेरी माँ हैं। लेकिन ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। है ना माँ जी, आपकी आंखों से छलकती ममता ही इस बात का सबूत है कि आप तरुण की माँ हैं। तो बंद हो जाइए आंखें, बंद हो जाइए आंखें हमेशा हमेशा के लिए। ना इनमें से मेरी ममता चल के और ना दिखे मेरे बेटे की छवि। रुक जाइए सांसें जो अपने बेटे का नाम लेकर चलती है। बंद हो जाए इस दिल की धड़कन जो इससे जुड़ी है। मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं। हे भगवान, मुझे उठा ले इस माँ को, ताकि मेरा बेटा जी सके, मेरा बेटा जी सके और खुशी से जी सके। उठा ले भगवान, मुझे उठा ले, मुझे माँ। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? एक बार फिर से कह दे, एक बार कह दे फिर से। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा।